तो चलिए अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। इसमें बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। आप लोग जो है स्क्रीन पर लगे क्वेश्चन को देख सकते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी प्रश्न के आधार पर चित्र बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मान लीजिए जमीन का आधार, मान लीजिए लड़का खड़ा है, दोनों तरफ अगर लड़का किधर भी खड़ा होगा तो उसकी लंबाई तो सेम रहेगी। तो ये मान लेते हैं कि ये जो लड़का है इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर। आगे बोला जा रहा है कि एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये लड़का जो है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर की। मान लीजिए ये भवन है हम लोग का, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर। अच्छा, चित्र बना लेते हैं। ये भवन है, इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर, यहाँ तक इसका ये बच्चा है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था और उसके बाद जो है बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए ये बच्चा है, इधर से इसको मिला दिया जाता है। ठीक है, ये पूरा जो है ये भवन है, भवन का नाम भी दे देते हैं ए बी। ये बी सी एक बच्चा है। ठीक है, ये डी हो गया, ये हो गया, ये भी एक बच्चा, यानी कि दोनों बच्चा सेम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई वो है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 30 मीटर ही हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोगों से ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये बच्चा इधर देख रहा है और तो पहले जो है 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनता था। जब वो क्या किया कि भवन की ओर जाने लगा, मान लीजिए यही बच्चा जो है इधर आ गया, इधर इस तरफ, तो इधर जब आया तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है बढ़ के कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। ये जो है 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे। पहले जो है यह बच्चा इधर खड़ा था ई बिंदु पर, तो ई बिंदु पर खड़ा था तो इधर देख रहा था तो कोण बन रहा था 30 डिग्री का। अब यहाँ इधर जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण जो है बनने लगा। ठीक है, भवन के शिखर को देखता जा रहा। अब यहाँ पे इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये हो जाएगा ई हो गया, अब ये एफ हो गया, ठीक है, और ये हो गया जी। कहेंगे इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को, इसलिए नामकरण करना फर्स्ट मैंने कि सबसे जरूरी है। अगर जब तक इसका नामकरण नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर अच्छे ढंग से नहीं बनाएंगे, तब तक ये बात नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो ये हम लोगों से पूछा गया कि यहाँ से इस बिंदु तक, माने कि बिंदु ई से बिंदु एफ तक आने में उस लड़के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, यही हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन में। तो पूरा मान लीजिए सी जो है इसकी लंबाई नहीं मानते, यही मान लेते हैं। यहाँ पे ये जो है मान लेते हैं x मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पे x मीटर जब मान लेंगे ये पूरी की भी आवश्यकता होगी, कि जब त्रिभुज ए सी ई में जब देखेंगे हम लोग ये पूरा जो है आधार हो जाएगा। ये तो मान लीजिए x मीटर और ये है सी है, तो ये जो है पूरा हो जाएगा, हम लोग का पूरा हो जाएगा ये वाला टर्म। ये हो जाएगा सी एफ प्लस का x मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को x से क्या मतलब है, कहा है कि वो जो बच्चा है उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, यही हम लोग को बताना है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूछा गया है उसी को हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न में, माना यहाँ पे हल किया जा रहा है। माना क्या पूछा जा रहा है कि वह भवन की कितनी दूरी तक चलकर
लिखेंगे यहाँ पे, माना बच्चे द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी कौन सा है, तो एफ ई है, एफ ई बराबर 1 मीटर मान लिए हैं। उसके बाद हम लोगों के पास ये भवन की ऊंचाई दी हुई, लिख लेंगे यहाँ पे भवन की ऊंचाई, ये जो है दिया गया है, भवन की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर दिया गया। उसके बाद थीटा का वैल्यू 2 को दिया गया, तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, 99 को 2 है हमारे पास, तो लिख लेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये जो है टर्म हम लोग को दिया गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये हम लोग को देखने का प्रयास करना है, ये तो बच्चा 1.5 मीटर है, अगर इसके लिए लंब हम लोग देखने का प्रयास करें तो लंब तो खाली AC ही होगा। इसका अर्थ ये है कि AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है, लिखेंगे चूंकि AC इज इक्वल टू AB माइनस का BC हो जाएगा, ठीक है। अब AB माइनस का BC हुआ तो AC बराबर AB का वैल्यू जो है हम लोग को दिया गया है 30 मीटर, तो यहाँ पे 30 मीटर लिखेंगे, 30 माइनस का BC का वैल्यू है 1.5, यहाँ पे घटेगा तो AC का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 29 में से क्या 28.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तक समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे की बातों को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि AC की लंबाई जो है हमारे पास आ गई 28.5 मीटर, 28.5, अच्छे से लिख लेते हैं, 28.5 मीटर AC की लंबाई जो है आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACF में हम लोग देखेंगे जब, ये तो है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, जस्ट इसके सामने वाली भुजा जो है लंब हो जाएगी और नीचे वाली भुजा जो है आधार हो जाएगी। सबसे पहले CF का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तब आसानी से हम लोग x का वैल्यू जो है ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे चुकी करके लिखा जाएगा, tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री दिया गया, P का वैल्यू जो है 28.5 से लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे जिसमें यहाँ पे आधार का वैल्यू कुछ दिया नहीं, यहाँ पे CF जो है क्या कर लेंगे, लिख लेंगे बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यहाँ पे लिख लिया जाएगा √3 बराबर 28.5 बटा में CF होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाइसियम करेंगे, बाइसियम करेंगे तो कुछ CF का वैल्यू आ जाएगा, तो CF इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बटा में √3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, है कि बिना इक्वेशन माने ये जो है x का वैल्यू लाना एकदम क्या होगा, कठिन होगा, चाहे बिना एक समीकरण 1 माने भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि √3 में CF से गुणा होगा तो √3 CF हो जाएगा, हम डायरेक्ट जो है √3 को इधर ला के रख दिया है, तो इसलिए 28.5 बटा में √3 होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में, ACE में जब हम लोग देखेंगे तो थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री हो गया, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, ये लंब हो गया, 80 प्लस का x क्या हो गया जी, तो आधार हो गया। कर लेते हैं इसको, यहाँ पे tan थीटा का सूत्र लगेगा, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, लिख लिया जाएगा सूत्र। tan 30 डिग्री दिया होता है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री लिख लिया जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे P का वैल्यू जो है 28.5 दिया गया, B का वैल्यू जो है वो हम लोग को इक्वेशन के रूप में दिया गया CF प्लस का x, लिख लिया जाएगा।
अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/√3 होता है, इधर हो गया 28.5 बटा में CF प्लस का x होगा। बाइसियम जब हम लोग करेंगे बाइसियम, तो इधर हो गया CF प्लस का x, यहाँ पे डायरेक्ट अब CF का वैल्यू रख लेते हैं, CF प्लस का बाइसियम करेगा तो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 28.5 बटा में √3, ठीक है, प्लस का x हो जाएगा कारण कि बाइसियम होगा, बराबर में ये हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोष्टक डालकर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना तक जब हम लोग कर लेंगे तो ये जो है x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, x बिना x वाले पद को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है x हो गया 28.5 √3 माइनस का 28.5 बटा में √3, ठीक है, बट्टे में 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, देखो कैलकुलेशन अब करना है, कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पे 1 और √3 का एलसीएम √3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे √3 का √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, 28.5 दिया, 5 दिया 15 हो गया, 8 दिया 24 से 25 हो जाएगा, फिर 2 दिया 6 तो 8 हो जाएगा, यानी कि 85.5 हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाव की संक्रिया होगी, x ये घटेगा तो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 गया 57/√3 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भिन्न के हर में अपरिमित संख्या प्राप्त होती है तो उस परिस्थिति में हम लोग इसको जो है एक परिमित संख्या बनाने का प्रयास करते हैं, हर को, तो इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे तो हर का प्रमेयीकरण हम लोग को करना होगा, ठीक है। x = 57√3 बटा में 3 हो जाएगा, 19 दिया 57 होता है, यानी कि x का वैल्यू आ गया 19√3। अब अतः करके जो माने हैं उसको लिख लेना है हम लोग को, यहाँ पे लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर x मीटर माने हैं। कितना माने हैं तो x मीटर माने हैं, x का वैल्यू अभी आया है 19√3 मीटर, यही जो है इसका सटीक आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। इसके साथ आप लोग इसका